साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखने वाला है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। भारतीय समय के अनुसार आज लगने वाले चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:20 से शाम 6:18 तक दृश्यमान होगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले इसका सूतक काल लग जाएगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसे चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद खोला जाता है। तो साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। भारत की बात करें तो शाम 5:20 से 6:18 तक ये ग्रहण यहां पर मान्य होगा और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। पूजा पाठ पर रोक लगी हुई रहेगी। चंद्र ग्रहण पर विस्तृत जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज से। सबसे पहले तो स्वामी जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और सबसे पहले ये बताइए कि वक्त क्या होगा इस ग्रहण का, अगर हम झारखंड की बात करें तो। बिल्कुल सही। सबसे पहले खुशबू, मैं तो बोलूंगा चंद्र ग्रहण और आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामना के साथ। जैसा आपने बताया कि 5:20 पे लगना है, किंतु अगर झारखंड की बात करें, रांची की बात करते हैं, तो 5:32 में लगेगा, जो कि 6:18 पर्यंत रहेगा आज का चंद्र ग्रहण, जो वर्ष का आखिरी ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में उसमें तो ये देखा जा सकेगा 6:18, बल्कि साथ ही साथ ये दृश्यमान है। इसका लाभ, इसका हम लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल अपनी आंखों से हम लोग देखकर, ये कौतूहल के लिए इसे देखा भी जा सकता है और लोग बड़े आनंदित होंगे इसको देखकर। हाँ, नंगी आंखों से अवश्य न देखें, ये मैं अवश्य सुझाव दूंगा कि नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है। घटना किसी प्रकार के भय का वातावरण बनाए बिना इस ग्रहण खुशबू। जी बिल्कुल स्वामी जी, यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रहण जो है उसका राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का? बिल्कुल इसकी चर्चा करें भी है। उससे पहले मुझे ताकि और थोड़ी हम लोग बातें कर ले। प्रतीक्षा में कई लोगों का फोन आ रहा है कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जिसकी चर्चा हम बिल्कुल बाद में करेंगे, क्योंकि 12 राशि के समय मैं बिल्कुल लेकर करूंगा। तो उसके पहले मैं बताना चाहूं कि ग्रहण का सूतक, जैसा आपने बताया है कि वो लग चुका है हमारा, और ये लगने के बाद अभी चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है, जो कि आज प्रातः 9:21 में सूतक लग चुका है। अभी हम लोग सूतक में हैं। सूतक के दौरान भी किसी प्रकार का खाना पीना, भोजन ग्रहण करना, जल ग्रहण करना, ये बिल्कुल मना है। इसमें नहीं किया जा सकता है। पूजा पाठ पूर्ण रूप से वर्जित है। पूजा पाठ को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। कुछ को यदि हम लोग जब तक की बात करते हैं तो जब तक अवश्य होनी चाहिए, और इस समय का किया गया जब, यह बहुत ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा फल देता है। इसीलिए इस समय जब अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, किंतु विग्रहों को स्पर्श नहीं करना है। जैसा आपने बताया, मंदिरों के या अपने घर में भी पूजा घर का जिनकी जो व्यवस्था है, उसमें कपाट भगवान के बंद कर दिए करेंगे, लेकिन बैठकर निश्चित रूप से जितनी ज्यादा संख्या में जप करेंगे। अब बात आएगी कि कौन सी जप करना है, किसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो जितनी ज्यादा संख्या में जप करेंगे, इसमें 2 प्रकार के लाभ है। सबसे पहला तो व्यक्ति सुरक्षित होगा। ग्रहों के समय जो किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे भी बचेंगे, और साथ ही साथ हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र एक ऐसा पासवर्ड है जो कि हमारे संबंधित देवी देवताओं से, संबंधित ग्रहों से वो हमें संपर्क स्थापित कर देता है। इसलिए अभी मैं बताना चाहूंगा, यदि कोई दर्शक हमारे गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो वो मंत्र दीक्षा जो है, मंत्र का जाप करेंगे, गुरु मंत्र का जाप। यदि आपने मंत्र दीक्षा नहीं ली है, गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्युंजय का जाप, या फिर आपकी अपनी राशि है, उस राशि से संबंधित जो ग्रह है उनका जाप करना है। और नहीं तो सबसे सुलभ और सर्वमान्य है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा है,
इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप किया जाना ये सर्व सुलभ है। मैं बताऊं 2-3 मंत्र जो सबसे अच्छा है, सबसे पावरफुल और छोटा मंत्र है खुशबू, ओम श्रांग श्रींग स्त्रौंग सह चंद्राय नमः। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं ताकि जी बिल्कुल, उसको दोबारा दोहरा दीजिएगा। श्रांग श्रींग स्त्रौंग सह चंद्राय नमः। कभी किन्हीं को लगता है कि ये हमारा मंत्र बहुत क्लिष्ट है, मैं उच्चारित नहीं कर पाता हूं, मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है या बोलने में असमर्थ है, तो ओम चंद्र चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। यदि वह भी नहीं है, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, बिना किसी माला की संख्या गिनती किए बिना जितनी ज्यादा संख्या में करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, यहाँ पर ग्रहण के दौरान जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई सावधानियां बरतनी होती है, तो ऐसे में कैसी कैसी सावधानियां लोगों को बरतनी होंगी? सबसे पहला तो मैं बताऊंगा, बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं को छोड़ देंगे, उनका काम बिल्कुल असत्संग है। लेकिन सामान्य लोगों को किसी भी चीज का खाना पीना ग्रहण करना बिल्कुल मना है कठोरता से। और जो गर्भवती स्त्री है उनको मैं मुख्य रूप से बोलना चाहूंगा उन महिलाओं के लिए कि पांव को सीधी करके बैठेंगे, हाथ में कुछ नहीं लेंगे, किसी चीज को भी तोड़ना, काटना, छांटना, सुई धागा का प्रयोग करना, फल सब्जी काटना बिल्कुल वर्जित है, नहीं करेंगे। इस समय सोना भी नहीं है गर्भ स्त्री को। बाकी कोई भी लोग, सामान्य लोग भी ग्रहण के समय सूतक काल में शयन बिल्कुल वर्जित है हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से। किंतु गर्भवती स्त्री के लिए मुख्य रूप से मैं बता दूं, भूल कर भी न सोए। और एक बात अवश्य करें, गोबर का लेप अपने पेट के ऊपर यदि कर लेती हैं वो महिलाएं, तो निश्चित तौर से मान लें मन में कोई भय न रखे। कभी आ जाता है कुछ समय ग्रहण लगाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मन में एक बातें रह जाती है, इस बात को बिल्कुल निकाल देना है। गोबर का लेप, गाय के गोबर, देसी गाय हो तो और अच्छा, का गाय का लेप कर लेंगे पेट के ऊपर में। चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है, बाहर न निकले, आराम से बैठकर पैर सीधी करके बैठेंगे। तुलसी दल, गंगा जल अपने साथ रख ले, उषा साथ रख ले और निश्चिंत होकर मंत्र जाप करते रहे, भगवान को स्मरण करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी, यहाँ पर आप बता रहे थे जिस तरीके से कि सूतक काल में और जब ग्रहण लगेगा तब मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, आखिर क्यों, किस वजह से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं? खुशबू ऐसा है कि ग्रहण में जैसी मान्यता, जब हम लोग बाल्यावस्था में थे तो हम लोग नानी दादी से यह सुनते थे कि भगवान को बड़ा कष्ट आ गया है। देखिए भगवान को तो कष्ट हो नहीं सकता, भगवान तो जगत के पालनहार है, भगवान को कष्ट आएगा तो हम जीवों का क्या होगा। बस ऐसी खगोलीय घटना बोलता हूँ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाते उसको उसमें छाया पड़ता है, मात्र इतनी सी बात है, तो भगवान को कष्ट नहीं है। पहले शब्द नहीं थे, शायद शिक्षा की कमी थी, उनके पास सब संवाद की कमी थी, इसलिए समझाने के लिए बोल दिया भगवान कष्ट दे। यानी चंद्रमा के ऊपर में एक छाया पड़ गया है और इसका प्रभाव पूरे वातावरण में एक नकारात्मक प्रभाव, कुछ टॉक्सिन्स आ जाते हैं। ऐसे विषाणु युक्त वातावरण से बचने के लिए हम लोग भगवान का विग्रह को स्पर्श नहीं करते हैं। कभी हम अशुद्ध हैं और भोजन ग्रहण नहीं करते हैं कि उसमें भी नकारात्मक किसी प्रकार की चीजें चली जाती है विषाणु युक्त, इसीलिए उसे नहीं करते हैं। किंतु वो भोजन जिसे ग्रहण और सूतक के पूर्व समाप्त नहीं किया जा सका, दूध, दही, अब छठ का समय है तो हो सकता है कुछ लोगों के घर में ठेकुआ हो, बिस्किट्स है, कुछ सूखे व्यंजन पदार्थ बने हो, एयर टाइट डब्बे में बंद करेंगे, ऊपर में उसमें तुलसी दल, गंगा जल, उषा, इनमें कुछ रख देंगे तो इसका कुप्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। उसके पूर्व भोजन समाप्त कर लिया जाता है। आपके प्रश्न के उत्तर में बोलूंगा, शुद्धता के दृष्टिकोण से जैसे 6:18 में जब हमारा ग्रहण समाप्त हो जाएगा उस समय बिल्कुल स्वामी जी, स्वामी जी यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आम लोगों को क्या कुछ करना होगा और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए क्या कुछ करना होता है? ये बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने। जैसा पहले बता चुका हूँ,
बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिला, यदि देश काल जलवायु परिस्थिति को दृष्टिकोण से रखते हुए किसी प्रकार की असुविधा में है, आपको यदि स्नान करना खराबी हो जाए तो गंगा जल या मंत्र स्नान करके आप शुद्ध हो सकती है। लेकिन सामान्य लोगों को निश्चित रूप से इसमें स्नान करना है, वस्त्र जो धारण किए हैं वो बदल देना है और स्वयं स्नान करने के बाद पूजा घर को, मंदिरों को धोना, पोंछना, विग्रहों को स्नान कराना, उनके वस्त्र को बदलना, ये है। और ग्रहण के बाद दान करने का विशेष विधान है। तो दान करेंगे चंद्रमा का दान। चंद्रमा की वस्तुएं हैं दूध, चावल, कपूर, रुई, सफेद वस्त्र, इन चीजों का दान करना है। जिनकी जन्मपत्री में अपने जो ग्रह जो प्रतिकूल परिस्थिति में है उनसे संबंधित कारक वस्तुओं का दान करना भी श्रेयस्कर होगा। इसके बाद पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ का समय तब तक संध्या आरती का भी समय हो चुका रहेगा। तो स्नान दान करने के बाद पूजा करेंगे, भगवान के विग्रह को स्नान कराएंगे, उनके वस्त्रों को बदलेंगे, बड़ी आनंद के साथ कार्तिक पूर्णिमा को मन में रखते हुए उसी श्रद्धा भाव, भक्ति भाव से पूजन करेंगे, संध्या आरती करेंगे और उसके बाद फिर जल भोजन भी ग्रहण किया जा सकता है। सामान्य दिनों की तरह फिर सामान्य हो जाएंगे। उसके बाद तो पूजा पाठ करना है, भोजन करना है, कार्तिक पूर्णिमा का भी उत्सव मनाना है। खुशबू जी बिल्कुल। स्वामी जी, आखिर में चाहूंगी कि जिन मंत्रों का उच्चारण करना है उसे आप फिर से दोहरा दें। ओम श्रांग श्रींग स्त्रौंग सह चंद्राय नमः, ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है चंद्रमा का, जिसे साबर मंत्र बोलते हैं। छोटा है और बहुत इफेक्टिव है। पूरा बता दूंगा। ओम श्रांग श्रींग स्त्रौंग सह चंद्राय नमः या ओम चंद्राय नमः, वह भी नहीं होता है तो ओम चंद्राय नमः। जो लोग गुरु दीक्षा लिए हैं अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबद्धान् मृत्यु और मुख्य महामृतात्, या तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, या आपकी जो ग्रह प्रतिकूल परिस्थिति में है उसका भी करेंगे। किंतु चंद्र ग्रहण के दृष्टिकोण से चंद्रमा का मंत्र किया जाना सर्वश्रेष्ठ है। देखो बिल्कुल। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, किन मंत्रों का उच्चारण करें और किस तरीके से आगे कार्य होगा।